पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे। बहुत ही स्थिति खराब है। हमें लूट लेना, बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। अकल्पनीय है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, वही बात अब खुद बीजेपी अपनी जुबान से बोलने लगी है कि आज अगर चुनाव हो गए तो मोदी योगी की मिट्टी पलीद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। सरकार बनने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है। सियासत के ऐसे ही नाजुक लम्हों के लिए जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब ने फरमाया था, वो जो आंखों से एक पल न ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मतलब सोचिए कि जो छींकते भी थे तो मोदी मोदी निकलता था, हंसते भी थे तो मोदी मोदी, और रोते भी थे तो हे भगवान की जगह हे मोदी बोला करते थे। वो कह रहे हैं कि क्या बना दिया पार्टी को, बर्बाद हो चुकी है भाजपा। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। ये बदलापुर जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा हैं। मतलब आग ही लगा डाली है, खुलेआम कह रहे हैं कि न मोदी का डंका बज रहा है और न योगी का, अमित शाह का तो जाने ही दीजिए। सब भ्रम में जी रहे हैं। आप लिख कर ले लीजिए, 2027 में हमारी सरकार नहीं आ रही है। सोचिए 2.5 साल पहले ये बात बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। 4 जून से पहले की स्थिति होती तो रमेश मिश्रा अभी तक राजनीति के नेपथ्य में फेंक दिए जा चुके होते भाजपा में, और कहीं से चू की आवाज तक ना आती, क्योंकि ये सीधे सीधे मोदी, योगी और शाह पर हमला है। लेकिन मोदी को भी पता है, योगी को भी पता है और अमित शाह को भी पता है कि पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है और वो टीवी वालों को दिखाने के लिए फर्जी हवा में उड़ रहे हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे। ये मोती सिंह है, भाजपा के बहुत बड़े नेता, कई महकमों के मंत्री रहे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि योगी सरकार भ्रष्ट है, और इतनी भ्रष्ट है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अकल्पनीय है। किसने सोचा था कि भाजपा के लोग अपनी ही सरकार को 4 दशक की भ्रष्टतम सरकार बताने लगेंगे। मतलब अपने ही नेता पोल पट्टी खोल रहे हैं, और न मोदी कुछ कर पा रहे हैं, न शाह और न योगी। लुटेरा कहा है मोती सिंह ने अपनी ही सरकार को। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है। लेकिन मोदी शाह की खिसकती जमीन का पैमाना इतना ही नहीं है। याद कीजिए, एक जमाना था जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसी पार्टियों के नेता नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ा करते थे। बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे, शशि थरूर और गुलाम नबी आजाद जैसे पके पकाए नेता तक। समय ऐसा बदला है कि मोदी, शाह और योगी के मुंह पर भाजपा के नेता राहुल और अखिलेश की तारीफ में बिछे जा रहे हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक सुना आपने। भाजपा के इतने बड़े विधायक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आगे यूपी में न मोदी की चल रही है, न शाह की, न योगी की। रमेश मिश्रा और मोती सिंह दोनों ने जो एक बात साझे तौर पर कही है, वो ये कि पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का हौसला तोड़ दिया है, और इस सूरत में सत्ता में वापसी का सपना देखना खुद को धोखे में रखना है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। मोती सिंह ने तो इसको और भी साफ कर दिया कि कार्यकर्ताओं से ठगी अब चलने वाली नहीं है, भाषणबाजी ने ही सब बर्बाद किया है। और भाजपा में सबसे बड़ा भाषणबाज कौन है, क्या किसी को बताने की जरूरत है? आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। सोचिए क्या हालत हो गई है कि एक साधारण विधायक भी
जेपी नड्डा को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को राजनीति सिखा रहा है कि कुछ कीजिए और ये कीजिए। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। कहां है टीवी वाले जो अमित शाह को चाणक्य बताया करते थे, उनके आगे बीन और बांसुरी बजाया करते थे। टीवी के चारण भाटों के अलावा सबको पता था कि ना तो अमित शाह चाणक्य हैं और ना ही नरेंद्र मोदी चंद्रगुप्त। अब तो बीजेपी के लोग खुद बोल रहे हैं कि बहुत हुआ चाणक्य चाणक्य का खेल, अपनी बालक बुद्धि से बाहर निकलिए बादशाह सलामत। एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। तो क्या ये एक साथ मोदी, शाह और योगी तीनों के ढलान का संकेत है? क्या बीजेपी अपने सबसे बुरे दौर की तरफ ढुलकना शुरू हो चुकी है? देखिए कि हाथरस के जिस फ्रॉडिये बाबा को बचाने में योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, उसके खिलाफ बीजेपी के ही नेता बोलने लगे कि जनता के सीने पर चढ़कर नाचने वालों को बचाने का खेल नहीं चल सकता। कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। न्यू इंडिया बनाने का सपना बेचते बेचते न्यू बीजेपी की चूल हिल गई है। इस न्यू बीजेपी का चेहरा थे नरेंद्र मोदी और उनके सेनापति अमित शाह। मैं जानबूझकर थे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने बनारस से लेकर अयोध्या तक को मिनी गुजरात बना डाला, लेकिन इस चक्कर में यूपी की आत्मा को चोट लगी। और जब यूपी की आत्मा को चोट लगी तो यूपी की जनता ने बादशाह की ही चूल हिला दी। धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए। आने वाले दिनों में भाजपा के भीतर बहुत कुछ ऐसा घटेगा जिससे पता चलेगा कि सरकार नरेंद्र मोदी नहीं कोई और चला रहा है। नरेंद्र मोदी के घमंडी और आत्ममुग्ध व्यक्तित्व ने उन्हें ऐसे ढलान पर खड़ा कर दिया है जहां वो चाहे भी तो वापस ऊपर नहीं जा सकते। उन्होंने अपने हाथों से ही ये रास्ता बंद कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।